नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर केकड़ी क्षेत्र के लिए आज राहत भरी खबर। 35 सैंपल की रिपोर्ट में मात्र 2 जनों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। केकड़ी शहर में आज एक भी नहीं आया पॉजिटिव। केकड़ी क्षेत्र में मात्र 42 एक्टिव केस। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कर भला तो हो भला सेवा संस्थान द्वारा रविवार रात को एक कार्यक्रम आयोजित कर शहर के सभी पत्रकारों का किया गया सम्मान। केकड़ी शहर में फेसबुक अकाउंट हैक कर ठगी करने के कई मामले आए हैं सामने। आज फिर एक मामला आया सामने। नमामि भारतम फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने रामनगर केकड़ी स्थित सेवा बस्ती में डोर टू डोर जाकर वितरित किए मास्क और सैनिटाइजर। शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए सराना थाने में पुलिस कर्मियों ने किया योगाभ्यास। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र सहित इलाके में फेसबुक अकाउंट हैक कर ठगी करने के कई मामले सामने आए हैं और इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज भी फेसबुक अकाउंट को हैक कर पैसे की मांग करके ठगी करने का प्रयास किया गया, लेकिन खुद की जागरूकता से वह ठगी का शिकार होने से बच गया। जानकारी के अनुसार केकड़ी शहर के रितेश जैन ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना रखा था, जिसकी ठगी करने वालों ने रितेश जैन का अकाउंट हैक कर मैसेंजर पर फेसबुक दोस्तों से 15,000 रुपये की ज़रूरत होने के मैसेज करने लगे और अर्जेंट फ़ोन पे और गूगल पे के माध्यम से पैसे देने की मांग करने लगे। उसके बाद हितेश जैन के पास फ़ोन आने लगे, तब पता चला कि उनका अकाउंट हैक करके ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से भी अपील करते हैं कि लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, आप भी सावधान रहें और अपने आप को ठगी का शिकार होने से बचाएं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शहर की सामाजिक संस्थान कर भला तो हो भला सेवा संस्थान द्वारा रविवार रात को धन्वंतरी औषध भंडार के सामने एक कार्यक्रम आयोजित कर शहर के सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केकड़ी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय कटारिया उपस्थित थे, जबकि अध्यक्षता सेवा संस्थान के संरक्षक नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने की। समारोह में सेवा संस्थान के अध्यक्ष जुगल किशोर आचेरा, सचिव सोनू सम्राट व समाजसेवी ओम प्रकाश साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। समारोह के प्रारंभ में सेवा संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा सभी मीडिया कर्मियों का माला, साफा, कलम, मास्क, वेपोराइजर व मिठाई भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पत्रकार सुरेंद्र जोशी ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की पहल पर गठित कर भला तो हो भला सेवा संस्थान द्वारा कोविड-19 से पीड़ित रोगियों व उनके परिजनों की सेवार्थ किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पत्रकार जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब हर कोई अस्पताल के अंदर पांव तक रखने से घबराता है, उस दौर में कर भला तो हो भला सेवा संस्थान के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा दी गई सेवाएं वाकई बेमिसाल है। समारोह को मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए पत्रकार संजय कटारिया ने कहा कि कोरोना काल के दौरान इस सेवा संस्थान द्वारा इस संस्थान के सदस्यों ने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से पीड़ित लोगों की हौसला अफजाई कर उन्हें नया जीवन दान दिया है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के सदस्यों द्वारा दी गई सेवाओं की जितनी सराहना की जाए कम है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने पीड़ित मानवता के सेवार्थ शुरू किए गए कार्यों को लगातार जारी रखने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि सेवा कार्यों के दौरान शहरवासियों द्वारा भरपूर सहयोग मिलने से उनकी टीम को दुगने उत्साह के साथ काम करने का अवसर मिला है। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के अध्यक्ष जुगल किशोर आचेरा ने सभी मीडिया कर्मियों का आभार जताया। कार्यक्रम में केकड़ी पत्रकार संघ अध्यक्ष संजय कटारिया, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी, नीरज लोढ़ा, जेपी सोनी, दीपक दादीज, ज्ञान प्रकाश दाजीज, सिकंदर अली, पीयूष राठी, मुकेश नायक, मनोज गुजर, अनिल राठी, ज्ञाता जैन, शिव प्रकाश चौधरी मौजूद थे। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का संचालन दिनेश जैन ने किया। द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को पत्रकार नीरज लोढ़ा ने भी संबोधित किया। सम्मान किया जा रहा है पत्रकारों का। मन का भाव ये है कि पत्रकार सम्मान करे उन नौजवान साथियों का जो कर भला तो हो भला संस्थान के बैनर तले
वो काम कर रहे हैं जो पत्रकार भी नहीं कर पाए। पत्रकार तो फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखकर अपनी मुहिम, अपनी जो भी कार्य है, कर्तव्य है, वो निभा सकते हैं। मगर समाज सेवा एक नोबल वर्क है, समाज सेवा एक यूनिक वर्क है, बहुत अच्छा है, उससे बधाई के पात्र है। मगर ऐसी समाज सेवा जिसमें खुद का जीवन दांव पे लगाकर की जाए, वो इन नौजवानों ने करके दिखाया। इन लोगों ने जो मैन टू मैन जो काम करके दिखाया है, वो इनके जीवट का, इनके जज्बे का परिचय देता है। आज यहाँ सभी पत्रकार साथियों का सम्मान किया है इस संस्थान के साथियों ने। उनकी जिस तरह से हौसला अफजाई की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि उस दौर में जहां हर कोई कोविड मरीजों से दूर रहने लगा, उस दौर में इन्होंने जाकर उनको हिम्मत बंधाई, उनका हौसला बंधाया। यही वजह है कि केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में जितने कोरोना के रोगी भर्ती हुए, उससे कई गुना ज़्यादा परसेंटेज उनके रिकवर होने की रही। और इसका श्रेय मैं आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में इस कर भला तो हो भला सेवा संस्थान के इन युवाओं को देना चाहता हूँ, इस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को देना चाहता हूँ। आज हिंदी पत्रकारिता के दिवस के अवसर पर आपने केकड़ी शहर के सभी पत्रकारों का, मीडिया कर्मियों का स्वागत सम्मान आयोजित किया। मैं केकड़ी पत्रकार संघ का महासचिव होने के नाते आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस सेवा भावना से आपने कर भला हो भला सेवा संस्थान का गठन किया, कल आपकी कार्यकारिणी भी घोषित हुई, आपने उसमें अपना संकल्प भी दोहराया है कि ये सेवा कार्य लगातार जारी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आपके जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े सेवा कार्य है वो लगातार जारी रहे। साधुवाद। आज का दिन हिंदी पत्रकारिता के लिए मील का पत्थर है। आज ही के दिन हिंदी अखबार की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस दिन को हम मना रहे हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, कुछ समय से पत्रकारिता की जो स्थिति है वह आप सबसे किसी से छुपी हुई नहीं है। अखबारों का प्रसार कम हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में अपन बात नहीं कर सकते, लेकिन पत्रकारों के लिए आज जो सम्मान प्रकट कर रहे हैं सब जने, ऐसा ही सम्मान 12 महीने हमेशा बनाए रखना जरूरी है। तभी ये युवा साथी है आपके लिए, आपकी सेवा में कार्य कर सकेंगे। मेरा ये विश्वास है कि आपने जो आज सम्मान दिया, इसी तरह का प्रेम हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण को लेकर केकड़ी शहर के बासिंदों के लिए आज राहत भरी खबर है। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद आज पहली बार केकड़ी शहर में कोरोना पॉजिटिव का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं आज क्षेत्र में एक भी मरीज की मौत भी नहीं हुई है। आज सोमवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 35 सैंपल की रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें 2 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि सोमवार को केकड़ी क्षेत्र में 2 मामले आए हैं और दोनों मामले ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनमें एक पॉजिटिव सावरगढ़ में जहां 60 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरा मामला लांबा खुर्द में है, जहां 35 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि आज राजकीय चिकित्सालय से 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं घर पर उपचार ले रहे 20 मरीज रिकवर हुए हैं। इस प्रकार पिछले 10 दिनों में अभी क्षेत्र में कुल 42 एक्टिव केस है। राजकीय जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान के तहत सोमवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लगाई गई। बात करें कोविशील्ड की तो आज 10 जनों को वैक्सीन लगाई गई, जिनमें 4 मेल व 6 फीमेल शामिल है। इनमें 5 लोगों को पहली खुराक लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष के 4 लोगों को और 60 वर्ष से ऊपर के 1 व्यक्ति को वैक्सीन लगाई गई। इसी प्रकार 5 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई, जिनमें 1 हेल्थ वर्कर व 60 वर्ष से अधिक उम्र के 4 लोगों को
कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई। इसी प्रकार अब बात करें कोवैक्सीन की, तो आज 50 लोगों को कोवैक्सीन लगाई गई, जिनमें 26 मेल व 24 फीमेल है। इनमें 31 लोगों को पहली डोज लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष, 19 व 60 वर्ष से अधिक के 12 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी प्रकार 19 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई, जिनमें एक फ्रंटलाइन वर्कर व 45 से 59 वर्ष के 17 और 60 वर्ष से अधिक एक व्यक्ति को कोवैक्सीन लगाई गई। पुलिस थाना सराना में कोरोना काल में सकारात्मक और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए आज पुलिस थाना परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। सराना थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत ने बताया कि कोरोना काल में भय, चिंता, उदासी, निराशा इत्यादि मानसिक व्याधि एवं जीवन शैली के कारण लोगों में अशांति बढ़ गई है। इससे निजात दिलाने के लिए सराना थाने में योग के माध्यम से योगाभ्यास कराया जा रहा है। यह सत्र प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित किया जाता है। कोविड-19 की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए थाना स्टाफ को स्वस्थ रखने के लिए थाना परिसर में पुलिस कर्मचारियों द्वारा थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग सत्र में मंत्र मुद्रा, आसन, प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम, ध्यान का योगाभ्यास किया जा रहा है। सत्र में सभी पुलिसकर्मी इसका लाभ ले रहे हैं। नमामि भारतम फाउंडेशन केकड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा रामनगर केकड़ी स्थित सेवा बस्ती में जाकर मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। फाउंडेशन के कार्यकर्ता गोविंद शर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा बस्ती में डोर टू डोर जाकर 205 मास्क, 50 मास्क और 100 सैनिटाइजर बोतल वितरित की गई। साथ ही अन्य सामग्री का वितरण भी किया गया। इसके साथ बस्ती के निवासियों को कोरोना से बचाव के उपाय बताकर अब छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखने का निवेदन भी किया गया। नमामि भारतम फाउंडेशन इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए केकड़ी शहर के अन्य इलाकों व क्षेत्र के गांवों में भी कोरोना से बचाव हेतु सामग्री वितरण का कार्य करेगा। इस दौरान फाउंडेशन के गोविंद शर्मा, शंकर सैनी, प्रद्युम्न सिंह राठौड़, खुशवंत व्यास आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।